प्रॉब्लम ये है कि उर्वी मेरी वजह से एएस ग्रुप्स को अटैक करना चाहती है। हमारी कंपनी में शायद उसके साथ मिले हुए कई सारे लोग हो सकते हैं। अब हम सिर्फ अपने आप पर ही डिपेंड कर सकते हैं। अब हमें सब कुछ सोच समझकर प्लान करना होगा। और फिर सब सारा के साथ उनके आगे के प्लान्स पर डिस्कस करने लगे। बातें डिस्कस करते हुए 1 घंटा कब बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। सारा ने फिर अपने प्लान के नतीजे पर पहुंचते हुए कहा, तो फिर ये तय रहा कि सैटरडे को जब नील उर्वी से मिलने जाएगा, हम रोजवुड रिजॉर्ट का एडवर्टाइजिंग कैंपेन लॉन्च कर देंगे। सारा के इस वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान को सुनकर सभी सेटिस्फाइड लगने लगे। अपने सामने ही लगी वॉल क्लॉक को देखकर सारा घर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने सबसे कहा, चलो निकलते हैं, हमें कल ऑफिस भी आना है। सारा की बात सुनकर सब अपने अपने घर जाने लगे। रोशेल ने रोहन से कहा, अब बहुत रात हो गई है, तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर दो। रोहन ने रोशेल के बात पर हामी भर दी। उसने अपने सेल्फ लविंग अंदाज में कहा, हाँ, मेरे जैसा जेंटलमैन कभी किसी लेडी को मना नहीं करता। रोहन की ये बात सुनकर सब उसे सरकास्टिक लुक में देखने लगे। तभी नील ने उसे टॉन्ट करते हुए कहा, हाँ भाई, इसी चक्कर में लोग तुम्हें प्लेबॉय के नाम से जानने लगे हैं। जैसे ही नील ने अपनी बात कही, सारा और रोशेल खिलखिलाकर हंस पड़े, तो विराज अपना मुंह छुपाकर हंसने लगा। रोहन नील को कुछ भी कह नहीं सकता था, तो इसलिए उसने अपनी कार की कीज ली और सारा के ऑफिस से बाहर चला गया। रोशेल उसे फॉलो करने लगी। विराज जा ही रहा था कि सारा ने उसे रोक लिया। उसने विराज से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मेरा ड्राइवर वापस आ गया होगा, तुम प्लीज मेरी कार में चले जाओ, मैं आज तुम्हारी बाइक से घर जाना चाहती हूँ। विराज सारा को मना नहीं कर सकता था, तो इसलिए उसने सारा को अपनी बाइक की कीज दे दी और उससे कहा, संभाल कर जाइएगा और प्लीज घर पहुंचने के बाद मुझे मैसेज कर देंगी तो मैं रिलीव्ड रह पाऊंगा। सारा ने उसकी बात पर हामी भरी और नीचे जाने लगी। नील ने सारा और विराज का ये कॉन्वर्सेशन सुन लिया। उसने विराज से पूछा, क्या सारा बाइक चला लेती है? नील का ये सवाल सुनकर विराज को वो दिन याद आ गया जब सारा ने पहली बार उसे पीछे बिठाकर बाइक चलाई थी। विराज ने नील को सारा का जवाब देते हुए कहा, चलाने का तो नहीं पता, भगा जरूर लेती हैं। और अपनी बात कहकर विराज जाकर सारा की कार में बैठ गया। नील को अभी भी सारा के लिए चिंता हो रही थी, तो उसने सारा को फॉलो करने का फैसला किया। उसने अपनी कार का इंजन ऑन किया और सारा को फॉलो करने लगा। उसने अपने आप से ही बात करते हुए कहा, क्या इस लड़की को इतना कूल होने की कोई जरूरत है? 23 की एज में एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन होना, हर परेशानी को चुटकियों में हल करना, डरावनी सिचुएशंस में भी नॉर्मल बिहेव करना, और अब ये बाइक भी चलाना। ये लड़की ऐसी है तो इसके पेरेंट्स तो सुपर कूल होंगे। इसी तरह अपने आप से बातें करते हुए नील ने सारा को फॉलो किया। जब उसे तसल्ली हुई कि सारा सेफली अपने घर पहुंच गई थी, तब जाकर वो होटल जाने के लिए मुड़ा। मुंबई शहर में किसी बंदरगाह पर करीम ने किसी के सिर पर बंदूक तान कर रखी थी। उसे बस मलिक सरकार से एक इशारा मिलने की देर थी और 6 की 6 गोलियां उस आदमी के सिर के अंदर होती। मलिक सरकार ने अपने किसी दूसरे आदमी से कहा, जॉन को यहां लेकर आओ। कुछ ही मिनटों में वो आदमी जॉन को वहां लेकर आ गया। जॉन किसी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। मलिक सरकार ने जॉन की तरफ देखकर उससे सवाल किया, क्या ये वही है जिसने तुम्हें अगवा किया था? मलिक सरकार का ऐसा सवाल सुनकर जॉन उस आदमी को ध्यान से देखने लगा। कुछ याद करने के बाद उसने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, ये उन्हीं लोगों में से एक है। उसका ये जवाब सुनने के बाद मलिक सरकार ने उस आदमी की तरफ गुस्से में देखा। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम कुछ कहने वाले हो या तुम्हारी जान लेनी है? वो आदमी बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने अपनी जान की भीख मांगते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन बस इतना पता है कि इस मिशन के लिए बॉस को बहुत सारे पैसे मिले थे। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मलिक सरकार को झूठ से बेहद नफरत थी
उन्होंने उस आदमी की आंखों में झूठ की झलक देख ली थी। उन्होंने करीम से कहा, इसके पैरों में पत्थर बांधो और इसे पानी में फेंक दो। ये मलिक सरकार के लोगों की जान लेने के तरीकों में से एक था। अपनी बात कहकर वो उस बंदरगाह से कहीं दूर जाने लगे। उसका कोई आदमी जॉन को अपने साथ ले गया और करीम ने वैसा ही किया जैसा मलिक सरकार ने उससे कहा था। उसने बोट शुरू की और इस आदमी के पैरों में रस्सी से पत्थर बांधने लगा। कुछ दूर जाने के बाद करीम ने बोट को रोक दिया और उस आदमी को पानी में फेंक दिया। उसे पानी में डूबते हुए देखकर करीम ने कहा, अगर तेरी किस्मत और तेरा इल्म अच्छा होएगा ना तो मैं दुआ करता है कि तू बच जाए। अगले दिन हमेशा की तरह अखबार, सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर सारा और नील ही छाए हुए थे। और अब तो सारा और नील की पॉपुलैरिटी पहले से और भी बढ़ गई थी। यंगस्टर्स उनके कपल को काफी पसंद करने लगे थे। ऊपर से सारा और नील की पीहू के साथ की एक पिक्चर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। उस पिक्चर में वो तीनों गप्पे लड़ाते हुए नजर आ रहे थे और बहुत खुश भी लग रहे थे। उस पिक्चर को बहुत सारे कमेंट्स और लाइक्स मिल रहे थे। लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा था, क्या हमारी सुपरस्टार पीहू भी सारा और नील की फैन है? तो किसी ने लिखा, नहीं नहीं, मुझे लगता है कि सारा और नील पीहू के फैंस होंगे। ये डिस्कशन इंटरनेट पर धूम मचा रही थी। सारा और नील के कुछ फैंस ने अपना लॉजिक यूज किया और उन्होंने उस पिक्चर पर कमेंट करते हुए लिखा, मुझे लगता है कि पीहू जायका इन रेस्टोरेंट की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली होगी। वैसे मुझे ये कोलैबोरेशन बहुत पसंद आएगी। बहुत से लोगों ने ऐसे कई सारे कमेंट्स किए थे। दूसरी तरफ एएस ग्रुप्स में रोशेल जैसे ही ऑफिस आई, उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लॉगिन किया। वो इन सब कमेंट्स को एक एक करके पढ़ने लगी। जब रोशेल ने वो सब कमेंट्स पढ़े, उसकी आंखें चमकने लगी। रोशेल को वो पढ़कर एक नया आइडिया आया। उसने मन ही मन में कहा, अगर सच में पीहू जायका इनकी ब्रांड एम्बेसडर बन जाए तो हम एम कॉर्पोरेशंस की उस गंदी चाल को सही जवाब दे पाएंगे। रोशेल को जैसे ही ये आइडिया आया, वो सारा को कन्विंस करने के लिए बहाने सोचने लगी। तभी कोई रोशेल के ऑफिस में आया। रोशेल को अपने आप में ही इतना खोया हुआ देखकर रोहन को एक शरारत सूझी। वो दबे कदमों से रोशेल के पीछे गया और जोर से उसके कानों में चिल्लाया। रोहन की इस हरकत से रोशेल इतनी डर गई कि वो भी चिल्लाने लगी। वो जब अपनी चेयर से गिरने वाली थी, रोहन ने उसे संभाल लिया और वो रोशेल पर हंसने लगा। रोशेल ने अपने सीने को सहलाते हुए रोहन से कहा, ये क्या था? मैं कुछ देर पहले हार्ट अटैक से मरने वाली थी। रोहन ने फिर अपनी हंसी को कंट्रोल किया और रोशेल से माफी मांगते हुए कहा, ओके, आई एम सॉरी। वैसे तुम